सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या लाल पानी को खत्म उन्होंने किया। पीएम मोदी की नल जल योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। अब उनकी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार दिलाना है। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजते ही अब सभी राजनीतिक पार्टी मैदान में उतर गई हैं। वहीं सिंहभूम सीट की बात करें तो सिंहभूम सीट से भारतीय जनता पार्टी ने गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है और ये वैसी प्रत्याशी जो लगातार जनता के बीच रही। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ गीता कोड़ा जी है, सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने बहुत कुछ किया और क्या करना है। 5 साल क्या लगातार आप काम किए हैं, राजनीतिक से जुड़ी रही हैं, कौन से काम आपने किया और कौन छूटा हुआ है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ने का मतलब है कि सीधे जनता से जुड़ना और जनता की कई सारी आशाएं उम्मीदें होती हैं और लगातार उस क्षेत्र में काम करने से कई नई चीज़ें भी आती हैं। कई बार लोग अपनी बातों को रखते हैं, कई अलग अलग विषय आते हैं। तो कई विषयों पर हम लोगों ने पिछले 5 साल में जो संसद के रूप में हमने काम किया है, लेकिन अब आने वाले दिनों में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, क्योंकि ये क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ इस क्षेत्र की नहीं बल्कि झारखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब यहाँ सारी चीज़ें हैं, खदानें हैं, चाहे कोयला की हो, आयरन की हो, बक्साइट की हो, यहाँ कई सारे इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उसके बावजूद यहाँ के लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूँ तो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये आदित्यपुर में है और माइनिंग क्षेत्र है नौमुंडी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो बाहर जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस सेक्टर पर काम हो और यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिले। आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो लोग यहाँ का लाल पानी पीते थे, जिसको लेकर काम किया है। बाकी पानी की समस्या, क्योंकि गर्मी शुरू होते ही पूरे झारखंड की ये समस्या है, पूरे देश की समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, ये बात सही है कि ये माइनिंग एरिया है और यहाँ पर ना चाहते हुए भी लोग लाल पानी पीने को भी बस हैं, क्योंकि माइनिंग होता है, पानी गंदा हो जाता है। तो इस सेक्टर में हम लोगों ने बहुत से काम किए। डीएमएफटी में हम लोगों ने करोड़ों का बड़े बड़े जलापूर्ति योजना, चाहे वो नौमुंडी का हो या फिर छोटा नगरा का हो, मकरंडा का हो, तो कई हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस समय किए और अभी वो चल भी रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पे चल भी रहे हैं। लेकिन इस पे जो और बाकी क्षेत्र की हम बात करें तो अभी भी पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आदरणीय मोदी जी जल जीवन मिशन के तहत घर घर में नल योजना के तहत उन लोग को पानी देने का प्रयास कर रहे हैं और ये काम अभी क्षेत्र में चल रहा है। जहाँ भी मैं भ्रमण कर रही हूँ, जहाँ भी मैं देख रही हूँ, लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसमें और तेजी आने की आवश्यकता है। मेरा अंतिम सवाल है, अब आपके सामने कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है विपक्ष को। देखिए, अब ये तो विपक्ष को तय करना था। पिछले 1-2 वर्ष से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। अब तो मैदान खुला है, उनका प्रत्याशी कहाँ है, वो दे अपना प्रत्याशी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या लाल पानी की थी, जिसकी समस्या का समाधान मैडम अपने कार्यकाल में कराई और साथ साथ प्रधानमंत्री का जो योजना था, और इस बार रोजगार इनकी पहली प्राथमिकता होगी। इनके संसदीय क्षेत्र की जो युवा हैं वो रोजगार से जुड़ेंगे और इनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, चाईबासा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।